वेलकम बच्चों। जैसे आप सभी को पता है कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपके लर्निंग ऐप को पूरा करने के लिए दिया गया है। इस पे हम आज आप देख सकते हैं इसमें 4 विषय दिए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण एवं गणित। तो आज हम हिंदी विषय को चुनेंगे जो हमारा कक्षा 4 का है। हिंदी विषय में 8th ग्रेड वर्कबुक, इस पर हम प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। हमारा आज हम पार्ट 1 को लेंगे जो प्रश्न क्रमांक 3 से 5 है। आइए देखिए, बहुत हम आसान तरीके से, सरल तरीके से पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करके इसके हम उत्तर लेंगे। पहला हमारा है प्रश्न 1, हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना कब करना चाहिए। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप इसे एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दे सकते हैं। तो हम उत्तर इसका है, हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना सुबह 10 बजे करना चाहिए। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न बच्चों, वह कौन था जिसने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा। उत्तर महात्मा गांधी, जिसे हम बापू जी बोलते हैं और राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। तो ये हमारे महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने का सपना देखा था। प्रश्न 3, यदि पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं तो सेवा करने वाले को क्या कहते हैं। ये हमारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रश्न है, आप अपनी स्वेच्छानुसार इसका उत्तर दीजिए। सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं, इसी तरह पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं, तो सेवा करने वाले को सेवक कहेंगे। अगला है प्रश्न 4 जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रार्थना कविता में कवि ने किन किन को अपना सगा माना है। उत्तर, प्रार्थना कविता में कवि ने किस किस को सगा माना है, प्रकृति, पुरुष, पशु, इन सभी को कवि ने अपना सगा माना है। प्रश्न 5, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर है, हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए। इसके अलावा हमें देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए। हमें देश के जल, पवन, अन्न को साफ सुथरा रखना चाहिए। प्रश्न 6, अपने आराध्य की आराधना करने से क्या लाभ है। उत्तर, अपने आराध्य की आराधना करने से मनुष्य अधिक सुख शांति पाता है। प्रश्न 7 जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित कोई एक कविता लिखिए। उत्तर, मातृभूमि का मतलब है हमारी जन्मभूमि, जहां हम जन्म लेते हैं और रहते हैं। मुझे अपनी मातृभूमि भारत पर गर्व है। एक छोटी सी कविता है जिसको हमने तैयार किया है। मातृभूमि की माटी चंदन आओ तिलक लगाएं, मातृभूमि की माटी चंदन आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म लिया यह सोच के हम इतराएं। वीरों की पावन धरती को, वीरों की पावन धरती को आओ शीश झुकाएं, इस माटी में जन्म लिया यह सोच के हम इतराएं। तो ये हमारी छोटी सी कविता है जो हमारे मातृभूमि से संबंधित है, हमें मातृभूमि के प्रति भावना जागृत कर रही है। मूल्यांकन इसमें है हमारा, मूल्यांकन 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 1, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अंबल विमल मति दे, इस पंक्ति में किसकी आराधना की है। आराधना मतलब पूजा, किसकी पूजा की गई है। उत्तर, सरस्वती माँ, सरस्वती माँ की यहाँ पे पूजा या आराधना की गई है। लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 2, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं, इस पंक्ति से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ आप स्वेच्छानुसार अपने विचारों को लिख सकते हैं। जिसमें हमने उत्तर लिखा है, भारत मेरा जन्मस्थल है, यह मेरी मातृभूमि है, मैं भारत की रक्षा के लिए योग्य बनना चाहता हूँ। अंतिम प्रश्न है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रार्थना कविता पाठ से आपने क्या सीखा, उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ आपको अपने शब्दों में लिखना है इस कविता को पढ़ने के बाद। उत्तर, प्रार्थना कविता पाठ से हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं जिससे हमें सुख शांति का अनुभव प्राप्त होता है। हमने पशु, प्रकृति, पुरुष, पशु को अपना बनाना सीखा है। तो इस तरह से हम इस वीडियो को ओपन करके हम देख सकते हैं संबंधित प्रश्नों के उत्तर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।